चैप्टर 1 द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। जरा सा ठहरिए, अपने अंदर एक सवाल उठाइए। आने वाला भविष्य क्या सच में वही है जो सबको दिख रहा है, या फिर वह कुछ बिल्कुल नया चाहता है, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। जब हम 0 to 1 की बात करते हैं, इसका मतलब होता है दुनिया में कुछ ऐसा जोड़ना जो पहले कभी था ही नहीं। 0 से 1 तक की यह यात्रा सबसे मुश्किल भी होती है और सबसे सुंदर भी। हर बड़े बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसे इंसान से जो भविष्य को केवल आने नहीं देता बल्कि उसे गढ़ता है। आप भी वही इंसान हो सकते हैं, और इस पूरी यात्रा की शुरुआत एक साधारण सा लेकिन बेहद गहरा सवाल पूछने से होती है। मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो केवल बेहतर नहीं बल्कि बिल्कुल नया हो। आज जब आप ये आवाज सुन रहे हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग दौड़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, आइडियाज एक जैसे लग रहे हैं और हर कोई वही कर रहा है जो बाकी कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भीड़ में रहकर कोई भी 0 से 1 तक नहीं पहुंचता। 0 to 1 पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग और दिल के सबसे गहरे हिस्से को जगाना पड़ता है। वह हिस्सा जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। भविष्य के बारे में सोचना आसान है, लेकिन उसे बनाना मुश्किल। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग वही बनाते हैं जो पहले से बना हुआ है। कोई नई दुकान खोलता है, लेकिन वह दुकानों में सिर्फ एक और दुकान जोड़ता है। कोई नई ऐप बनाता है, लेकिन वह उन्हीं ऐप्स की भीड़ में खो जाता है। ये कदम आपको 0 से 1 नहीं बल्कि 1 से many ले जाते हैं, जिसमें आप बस पहले से मौजूद चीज़ों की कॉपी बनाते जाते हैं। 0 से 1 की सबसे बड़ी चुनौती यही है, दिमाग को कॉपी से क्रिएशन की तरफ ले जाना, भीड़ से हटकर अपने रास्ते पर चलना। दुनिया से ये नहीं पूछना कि वह क्या चाहती है, बल्कि यह समझना कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, पर वह खुद नहीं जानती। यहीं असली उद्यमी जन्म लेता है। वह व्यक्ति जो देखता है कि भविष्य कैसा हो सकता है, न कि कैसा दिख रहा है। अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक गहरी सच्चाई समझनी पड़ेगी। भविष्य प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, उसे बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: गहरी सोच, हिम्मत और लगातार सवाल पूछने की आदत। अपने अंदर देखिए, कहीं आपने सवाल पूछना तो छोड़ नहीं दिया। क्या आपने यह मान लिया है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी? अगर हाँ, तो समझिए यही वह अदृश्य दीवार है जो 0 से 1 तक जाने का रास्ता रोकती है। पीटर थियल कहता है कि असली प्रगति तब होती है जब हम सीधी रेखा में नहीं सोचते। प्रगति तब होती है जब हम ये मानते हैं कि आज की दुनिया अधूरी है, इसमें कुछ कमी है, कुछ टूटा हुआ है, कुछ ऐसा है जिसे ठीक किया जा सकता है, और उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह नया बनाया जा सकता है। भविष्य हमें चुनौती देता है, हर दिन, हर पल, और वह हमसे पूछता है, क्या तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं, या फिर तुम वह व्यक्ति बनोगे जिसने अपने मन की शून्यता में एक ऐसा आइडिया जन्म दिया जो दुनिया को बदल दे। आपको यह निर्णय खुद लेना है। और सच तो यह है कि 0 से 1 तक जाने वाले लोग असल में भविष्य के निर्माता बन जाते हैं। जब आप किसी ऐसे आइडिया के बारे में सोचते हैं जिसे कोई और नहीं देख रहा, आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ये बेचैनी बहुत कीमती है। ये बताती है कि आप कुछ नया कर सकते हैं। यह बताती है कि भविष्य आपके अंदर ही छिपा है, और अगर आप उसे नज़रअंदाज करते रहे तो एक दिन आप खुद समझेंगे कि आपने दुनिया को कुछ देने का मौका खो दिया। 0 to 1 की असली शक्ति इसी में है: सवाल पूछना, अलग सोचना, गहराई में उतरना, और यह समझना कि कॉपी करने से कभी भी क्रांतिकारी बदलाव नहीं आते। अपने अंदर यह आवाज़ जगाइए, आप सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं पैदा हुए, आप दुनिया बनाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं, अगर कोई ऐसा विचार है जिसे आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ ले जाएगा, अगर कोई ऐसा सपना है जिसे समझाने में आपको झिझक होती है, तो याद रखिए, शायद वही 0 to 1 का बीज है। यहीं से भविष्य शुरू होता है। हर महान काम पहले अजीब लगता है, हर नई सोच पहले गलत लगती है, और हर नया व्यक्ति पहले अकेला पड़ता है। लेकिन वही अकेलापन आपको 0 से 1 की दिशा देता है। वही अकेलापन आपको दुनिया से अलग खड़ा करता है, और वही अकेलापन भविष्य को जन्म देता है। तो आज इस आवाज को सुनते समय अपने भीतर की उस चिंगारी को फूंक मारकर जगाइए। भविष्य कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह आपका बनाया हुआ परिणाम है। उसके निर्माता आप बन सकते हैं अगर आप हिम्मत करें, सवाल पूछें, और वही काम करें जो बाकी लोग करने का साहस नहीं रखते। 0 से 1 की यह चुनौती हर इंसान के सामने है। कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, कुछ इससे डर जाते हैं, और कुछ इसे स्वीकार कर लेते हैं। आप किस श्रेणी में खड़े होना चाहते हैं, यह सिर्फ आप तय कर सकते हैं। भविष्य तैयार नहीं है,
उसे आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, और अगर आप तैयार हैं तो 0 से 1 की आपकी यात्रा आज से शुरू हो सकती है। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। ज़रा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप ऐसे समय में जी रहे हैं जब पूरी दुनिया को लग रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। यह वह दौर था जब लोग डर में जी रहे थे, जब इंटरनेट शब्द नया था, जब स्टार्टअप एक जुआ माना जाता था, और जब हर कोई अपने अपने अंदाज में भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। पीटर थील उसी समय कहता है, इसी डर में, इसी हड़कंप में, इसी अनिश्चितता में असली मौके छिपे होते हैं, और जो लोग हंगामे को शोर समझ लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग इस शोर के पीछे की सच्चाई सुन पाते हैं वही 0 से 1 तक की छलांग लगा पाते हैं। 1999 की दुनिया हमें एक गहरी सीख देती है। अगर आप सिर्फ भीड़ को देखकर चलते हैं तो आप उसी जगह पहुंचेंगे जहां भीड़ पहुंचेगी। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोलकर, दिमाग शांत रखकर, लंबे समय की सोच बनाकर चलते हैं तो आप वह देख सकते हैं जो बाकी नहीं देख सकते। उस समय हर कोई एक ही चीज में लगा हुआ था, तेजी, शोर, उत्साह, बस अभी अभी जीतने का जुनून। .com बूम ने लोगों को अंधा कर दिया था। हर कंपनी को लगता था कि बस इंटरनेट से जुड़ जाओ, शेयर बेच दो और अमीर बन जाओ। हर निवेशक को लगता था कि जिसने भी थोड़ा सा चमकाया उसे पैसे दे दो। लोग पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि भविष्य की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन वे भूल गए थे कि एक तेज गाड़ी बिना ब्रेक और बिना दिशा के केवल एक हादसा बनती है। और फिर वही हुआ, शोर खत्म हो गया, बुलबुला फूट गया, हजारों कंपनियां रातों रात गायब हो गईं। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वे क्यों गिरीं। असली सवाल यह है, कुछ कंपनियां बचीं कैसे, और जिन्होंने बचाया उन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी नहीं देख पाए। पीटर थील का यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी भी भीड़ का उत्साह आपकी सोच को पैरालाइज्ड ना करे, कभी भी हाइप आपके विजन पर पर्दा ना डाले, कभी भी शोर में इतनी खो मत जाइए कि असली सच्चाई सुननी ही बंद कर दें। 1999 में जो भी कंपनी सही सोच के साथ आगे बढ़ी वह आज भी खड़ी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तेजी नहीं देखी, उन्होंने मजबूती देखी। उन्होंने सिर्फ मोमेंटरी एक्साइटमेंट नहीं देखी, उन्होंने लॉन्ग टर्म वैल्यू देखी। उन्होंने सिर्फ ट्रेंड नहीं पकड़ा, उन्होंने ट्रूथ पकड़ी। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यह है कि भविष्य उन लोगों का है जो दो चीजें समझते हैं। पहली, दुनिया किसी न किसी इल्यूजन से भरी होती है। दूसरी, उस इल्यूजन को पार करके असली रियलिटी ढूंढने वाले ही जीतते हैं। आप भी आज एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां शोर बहुत है। हर जगह ट्रेंड्स चल रहे हैं, हर जगह लोग ये दिखा रहे हैं कि कौन कितना तेज भाग रहा है। हर उद्योग में कंपटीशन है, हर जगह इमिटेशन है, हर तरफ जल्दी अमीर बनने का क्रेज है। लेकिन सवाल आपको खुद से यह पूछना है, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, या आप वह इंसान हैं जो भीड़ के ऊपर उठकर देख पाते हैं कि कौन सा रास्ता वास्तव में भविष्य में जाता है। 0 से 1 की सोच कहती है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है तो शायद उसमें असली अपॉर्चुनिटी नहीं बची। अगर हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा है तो शायद आपको दूसरी दिशा देखनी चाहिए। अगर दुनिया कह रही है कि यही ट्रेंड आपको आगे बढ़ा देगा तो शायद आपको उस ट्रेंड की जड़ में छुपी सच्चाई देखनी चाहिए। 1999 की पार्टी एक सिग्नल थी। शोर जितना बढ़ता है क्लैरिटी उतनी ही जरूरी हो जाती है, और क्लैरिटी तभी आती है जब आप खुद से एक कठिन सवाल पूछते हैं, क्या मैं भी सिर्फ एक्साइटमेंट में बह रहा हूं, या मैं सच में भविष्य को समझ रहा हूं। थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। आज आपकी अपनी दुनिया में कौन सी चीज 1999 जैसी लगती है? कौन सी चीज पर सब यकीन कर रहे हैं बिना उसे समझे? कौन सी चीज ट्रेंड है लेकिन ट्रूथ नहीं? और कौन सा आइडिया ऐसा है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि उसमें असली ताकत छुपी हो? यही 0 to 1 की नजर है। भीड़ के नॉइज से हटकर सिग्नल पकड़ना, उत्साह से बाहर निकलकर रीजन चुनना, और ट्रेंड के पीछे नहीं, ट्रूथ के पीछे चलना। पीटर थील हमें याद दिलाता है कि सफल वही है जो सबके नाचते वक्त भी शांत बैठकर ऑब्जर्व करता है, जो हर चमक को सोना नहीं समझता, जो एक्साइटमेंट में भी विजन नहीं खोता, और जो ये जानता है कि असली काम हाइप के समय नहीं बल्कि साइलेंस के समय किया जाता है। तो अपने अंदर वह क्लैरिटी जगाइए। हर ट्रेंड को सवाल की नज़र से देखिए, हर एक्साइटमेंट को पॉज के साथ जांचिए, और याद रखिए, दुनिया शोर में बह जाएगी लेकिन 0 से 1 की तरफ बढ़ने वाले वही होंगे जो शोर में भी सच्चाई सुन सकें। अगर आप इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप भी वह इंसान बन सकते हैं जो 1999 की भीड़ में खोया नहीं बल्कि 1999 के बाद की दुनिया का मालिक बना। यही वह सोच है
जो भविष्य बनाती है। यही वह नजर है जो 0 से 1 तक ले जाती है। चैप्टर 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। जब आप गहरी सांस लेकर अपनी जिंदगी को एक क्षण के लिए बाहर से देखते हैं तो आपको एक बात साफ दिखाई देती है। हम सब किसी न किसी तरह भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। वही काम, वही सोच, वही तरीके, वही रास्ते। लेकिन जब पीटर थील कहता है कि ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, वह हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम देख ही नहीं पाते। सफलता कभी भी कॉपी करके नहीं मिलती, वह मिलती है अलग होकर, अनोखा बनकर, और वह खोजकर जो बाकी नहीं देखते। किसी भी सफल कंपनी की ताकत उसके दिखावे में नहीं होती, बल्कि उसकी उस गहरी यूनिकनेस में होती है जिसे कोई दूसरा दोहरा नहीं सकता। जब दुनिया एक जैसी चीजें बनाने में लगी होती है, एक समझदार इंसान सोचता है, अगर सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो असली मौका शायद उस दिशा में नहीं है। हर सफल कंपनी के पीछे एक बेहद स्पष्ट और सटीक सच्चाई होती है। उन्होंने दुनिया में कोई ऐसी कमी ढूंढी जिसे कोई और नहीं देख पाया, और उस कमी को उन्होंने ऐसी तरह पूरा किया कि उनका अस्तित्व ही एक अनोखी पहचान बन गया। यह समझ केवल कंपनियों पर लागू नहीं होती, यह आप पर भी लागू होती है। आपकी जिंदगी का हर बड़ा परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप वही बनना चाहते हैं जो बाकी सब बन चुके हैं, या फिर वह बनना चाहते हैं जो कोई और बनने की हिम्मत नहीं कर पाता। पीटर थील यह कहकर हमें झकझोरता है कि दुनिया में ज्यादातर कंपनियां नाखुश होती हैं क्योंकि वे एक दूसरे की नकल करती हैं। वे कोई ऐसा मूल्य नहीं जोड़ती जो उन्हें अनोखा बनाता हो। वे कंपटीशन में फंसी रहती हैं, और कंपटीशन दिखने में जितना आकर्षक लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से कम्पीट कर रहे होते हैं तब आप हमेशा दूसरे के पैमाने पर खेल रहे होते हैं, उनके बनाए नियमों में, उनकी बनाई सीमाओं में, उनके ही तरीकों में। ऐसे में आप कितना ही मेहनत कर लें, जीत अक्सर सिर्फ थोड़ी सी होती है और हार हमेशा बड़ी। 0 to 1 की सोच कहती है जीतने का सबसे अच्छा तरीका कंपटीशन से बाहर निकलना है, ऐसी जगह जाना जहां सिर्फ आप हों, ऐसा समस्या ढूंढना जिसका समाधान सिर्फ आपके पास हो, ऐसा मूल्य बनाना जिसे कोई चुरा ना सके, कोई कॉपी ना कर सके और कोई समझ भी ना सके जब तक आपने उसे पूरा नहीं कर दिया। हर सफल कंपनी अपनी दुनिया खुद बनाती है। वह दुनिया में सिर्फ फिट नहीं होती, वह दुनिया को अपने मुताबिक मोड़ देती है। वह किसी और से नहीं, अपने विजन से निर्देश लेती है, और यही विजन उसे एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां वह अकेले खड़ी होती है। अकेली लेकिन शक्तिशाली, अकेली लेकिन अजेय, अकेली लेकिन इतनी अनोखी कि दुनिया को उसकी जरूरत पड़ती है। सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में क्या चीज ऐसी है जो आपको अलग बनाती है? कौन सी शक्ति है जो आपके पास है लेकिन आपने उसका इस्तेमाल किया ही नहीं? कौन सा टैलेंट है जिसे लोग समझ नहीं पाए लेकिन अंदर से आप जानते हो कि वह असली गेम चेंजर बन सकता है? अगर आप खुद को उस भीड़ से अलग नहीं खींचते तो आपका परिणाम भी कभी अलग नहीं होगा। अगर आपकी सोच सिर्फ दूसरों की सोच को दोहराती है तो आप वैसा ही भविष्य पाएंगे जैसा लाखों लोग पा चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद से एक कठिन सवाल पूछते हैं, मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकता हूं जो सिर्फ मैं दे सकता हूं, तो इसी सवाल से 0 से 1 की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। पीटर थील का मैसेज बेहद स्पष्ट है। मजबूत कंपनियां और मजबूत इंसान एक जैसी चीजों से नहीं बनते। वे अनोखे बनते हैं, विशेष बनते हैं, रेयर बनते हैं। वे वही बनाते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत तो है, लेकिन दुनिया उस जरूरत को पहचान नहीं पाती। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भीड़ की शक्ति नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूनिकनेस की शक्ति है। वही कंपनियां खुश होती हैं, वही संस्थाएं टिकती हैं, और वही इंसान अमर बनते हैं। आप चाहे व्यवसाय में हो, नौकरी में, कला में या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य में, अगर आप वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है तो आप कंपटीशन में फंसे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां आपकी अनोखापन काम आता है, आप मोनोपोली बनाते हैं, और बिना मोनोपोली के 0 से 1 तक पहुंचना नामुमकिन है। थोड़ा गहराई में सोचा जाए तो एक और सच्चाई सामने आती है। भीड़ हमेशा आसानी का रास्ता चुनती है। अलग होना कठिन है, जोखिम भरा है, डरावना है। इसीलिए दुनिया में एवरेज बहुत है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहुत कम। आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ये आपके साहस, आपकी क्लैरिटी और आपकी विजन पर निर्भर करता है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप कंपटीशन में खो जाना चाहते हैं या क्रिएशन में चमकना। आप यह तय कर सकते हैं कि आप कॉपीइंग का खेल खेलना चाहते हैं या ओरिजिनलिटी का रास्ता चुनना। आप यह तय कर सकते हैं कि आप वही बनेंगे जो दुनिया है, या वह जो दुनिया को बदलता है। 0 to 1 की दुनिया में एक खुशी से भरी कंपनी सिर्फ अलग नहीं होती, वह इतनी अनोखी
होती है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। और एक खुशी से भरा इंसान भी वही है जो अपनी यूनिकनेस को इतनी गहराई से समझता है कि उसका जीवन एक अलग ही मार्ग पर चल पड़ता है। इस पल अपने अंदर एक आवाज को उभरने दीजिए। आपको भीड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है, आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि आपकी अपनी जगह है। वह जगह जो किसी ने कभी नहीं बनाई, वह जगह जो सिर्फ आपकी है, वह जगह जहां से आपका 0 to 1 शुरू होता है। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। जब आप अपनी जिंदगी पर गहराई से नजर डालते हैं तो आपको एक बात धीरे धीरे समझ आने लगती है। हम सबको बचपन से यह सिखाया गया है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है। हर जगह यही सुना, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा लड़ो, दूसरों को पीछे छोड़ो और तभी सफलता मिलेगी। लेकिन सच ये है कि कंपटीशन आपको आगे नहीं ले जाती, वो आपको थका देती है, सीमित कर देती है और आपको उसी भीड़ में फंसा देती है जहां हर इंसान दूसरे को हराने में ही अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर रहा होता है। पीटर थियल अपने शब्दों में हमें एक चौंकाने वाला सच दिखाता है। अगर आप कंपटीशन में फंसे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी अनोखा नहीं बना रहे। असली परिवर्तन, असली ताकत और असली सफलता कंपटीशन से नहीं, मोनोपोली से आती है। और यह मोनोपोली किसी गलत रास्ते की नहीं होती, ये उस जगह की होती है जहां सिर्फ आप होते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया में कोई और नहीं बना सका। सोचिए, जब आप किसी से compete कर रहे होते हैं तो आप हमेशा उन्हें देखकर सोच रहे होते हैं, वह क्या कर रहा है, वह कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसका तरीके क्या है। इस पूरी दौड़ में एक ही चीज मर जाती है, आपकी ओरिजिनलिटी, आपका खुद का क्रिएटिव स्पार्क, आपकी यूनिक सोच, आपका विजन, आपकी दिशा, सब कुछ दूसरों की कॉपी में बदल जाता है। कंपटीशन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि यह आपको मजबूत बनाता है। असलियत यह है कि कंपटीशन आपको रिएक्टिव बनाता है। आप सिर्फ जवाब देते हैं लेकिन कुछ नया रचते नहीं। आप लगातार चिंतित रहते हैं कि कोई आपको पीछे न छोड़ दे। यह चिंता एक पॉइजन बन जाती है जो निर्णयों को धुंधला कर देती है। जब आप 0 से 1 की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको यह समझ आता है कि सबसे बड़ी ताकत कंपैरिजन में नहीं, क्रिएशन में होती है। जब आप खुद का रास्ता चुनते हैं, खुद की दिशा बनाते हैं और दुनिया में एक ऐसा वैल्यू जोड़ते हैं जिसका कोई विकल्प ही नहीं होता, तभी आप कंपटीशन से बाहर निकलते हैं। एक शांत मन से सोचिए, क्या आप इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं कि दूसरों की रेस में शामिल हों? क्या आपका टैलेंट, आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत सिर्फ किसी और के बराबरी करने के लिए बनी है, या फिर आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको किसी भी भीड़ से ऊपर खड़ा कर सकती है? हर इंसान के भीतर एक जगह होती है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा काम जो सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन यह तभी दिखता है जब आप अपनी आंखें कंपटीशन की धूल से साफ करते हैं। पीटर थियल का संदेश बेहद स्पष्ट है। अगर आप अपनी ऊर्जा सिर्फ दूसरों को हराने में लगा रहे हैं तो आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को भूल रहे हैं, दुनिया में कुछ नया जोड़ने का काम। और अगर आपने कुछ नया नहीं जोड़ा तो आपकी पहचान हमेशा भीड़ में खो जाएगी। 0 to 1 की असली शुरुआत वहीं से होती है, जब आप कंपटीशन की आइडियोलॉजी को तोड़ देते हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि दूसरों से तेज भागना कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है जब आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां कोई और दौड़ ही नहीं रहा। उपलब्धि तब है जब आप दुनिया में ऐसा वैल्यू बनाते हैं जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उपलब्धि तब है जब आप खुद को इतना अलग बना देते हैं कि दुनिया को आपके बिना काम चल ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि कंपटीशन आपको हमेशा छोटा बनाता है। आप छोटे दाम में बेचते हैं, छोटे काम करते हैं, छोटी सोच रखते हैं, छोटे कदम लेते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन से बाहर निकलते हैं तो आप बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े सपने देखते हैं और बड़े परिणाम पैदा करते हैं। इस पल अपने अंदर एक सवाल जगाइए, क्या मैं अपने जीवन का रास्ता दूसरों की लड़ाई देखकर चुन रहा हूं, या मैं वह इंसान बनना चाहता हूं जिसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता? दुनिया का हर बड़ा बदलाव उसी क्षण शुरू होता है जब कोई व्यक्ति यह फैसला करता है कि वह कंपैरिजन नहीं करेगा, वह क्रिएशन करेगा। वह भीड़ में नहीं खड़ा होगा, वह खुद एक नई दिशा बनाएगा। वह दूसरों की जीत देखकर नहीं जलेगा, बल्कि अपनी जीत की परिभाषा खुद लिखेगा। कौन सा काम है जिसमें आप मोनोपोली बना सकते हैं? कौन सा टैलेंट है जो केवल आपके पास है? कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप बेहतर समझ सकते हैं और जिसे हल करने का साहस बाकी लोग नहीं रखते? जब आप यह ढूंढ लेते हैं तो कंपटीशन आपके लिए इरेलेवेंट हो जाता है। तब आपका काम दुनिया से लड़ना नहीं, बल्कि दुनिया को नया आकार देना होता है। इसी बिंदु पर आपकी सोच 0 से 1 में बदलती है। एक ऐसी सोच जो दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि भविष्य बनाने की होती है।
अगर आप इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप दुनिया के शोर से बाहर निकलकर अपनी खुद की आवाज़ पहचान लेते हैं, अगर आप अपनी यूनिकनेस को दुनिया के सामने मजबूती से रखते हैं, तो कोई भी दौड़ आपको थका नहीं पाएगी, कोई भी कंपैरिजन आपको तोड़ नहीं पाएगा और कोई भी कंपटीशन आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने वह रास्ता चुन लिया होगा जहां जीत आपकी है, दिशा आपकी है और दुनिया को आपकी ज़रूरत है। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। जब आप अपने भीतर गहराई से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो आखिरी में आता है, लेकिन सबसे सही दिशा के साथ आता है। यही वह जगह है जहां एडवांटेज सिर्फ तेज होने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होता है। यही वह समझ है जो पीटर थील लास्ट मूवर एडवांटेज के रूप में हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसी सोच जो कम दिखाई देती है, पर असल खेल उसी से पलटता है। दुनिया में बहुत से लोग जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से पूरा करते हैं। बहुत लोग पहले आते हैं, पर जो आखिरी में आता है और मोनोपोली स्थापित करता है, वही इतिहास बनाता है। यही वह शांत शक्ति है जहां व्यक्ति भीड़ से आगे नहीं दौड़ता, वह भीड़ को ही अप्रासंगिक बना देता है। आप थोड़ा सोचिए, तेजी से किसी भी काम में कूद जाना आसान है, उत्साह में आकर पहला बनने की कोशिश करना आसान है, लेकिन भविष्य को समझकर, ट्रेंड को गहराई से पढ़कर, अपनी साइकोलॉजी को स्थिर करके और अपनी दिशा को साफ रखकर अंतिम पर डिसाइसिव कदम उठाना सबसे कठिन होता है। और वही कदम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। शुरुआती लोग अक्सर नॉइज में खो जाते हैं, उनके भीतर जल्दबाजी, डर और अस्थिरता होती है। वे लगातार अपने कंपटीशन को देखकर अपने कदम बदलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति या कंपनी अंत में आती है, वह कंप्लीट विजन लेकर आती है। एक ऐसा विजन जो अधूरा नहीं होता, जो रिएक्टिव नहीं होता, जो फ्रेगमेंटेड नहीं होता। पीटर थील का यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली विजन वही है जो आखिर तक टिके, जो कुछ ऐसा बनाए जिसका कोई विकल्प ना हो, जो दुनिया में ऐसा वैल्यू जोड़ दे जिसे हटाया ही ना जा सके। लास्ट मूवर एडवांटेज का सबसे बड़ा रहस्य है लंबे समय की सोच। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने का खेल नहीं है, यह डिकेड्स की प्लानिंग का खेल है, यह स्ट्रैटेजी का खेल है, यह पेशेंस का खेल है, यह उस गहरी समझ का खेल है जिसमें आप चीज़ों को सरफेस पर नहीं, उसकी जड़ तक देखते हैं। आप यह भी समझिए, पहला व्यक्ति प्रोडक्ट ला सकता है, लेकिन आखिरी व्यक्ति इंडस्ट्री बनाता है। पहला व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन आखिरी व्यक्ति रूल सेट बनाता है। पहला व्यक्ति रास्ता ढूंढता है और आखिरी व्यक्ति उस रास्ते को एक ऐसी सड़क बना देता है जिसे सबको इस्तेमाल करना पड़ता है। इस दुनिया की हर लास्टिंग कंपनी ने यही किया है। उन्होंने जल्दी जीतने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से रूट जमाने के लिए काम किया। उन्होंने ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय फ्यूचर की नींव रखी। उन्होंने एक्साइटमेंट पर नहीं, फाउंडेशन पर भरोसा किया। सोचिए, अगर आपका काम सिर्फ आज के लिए है, क्या आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आने वाले सालों में भी रेलेवेंट रहे? क्या आप अभी जीतना चाहते हैं, या ऐसा जीत बनाना चाहते हैं जिसे कोई छीन न सके? हर बड़ी कंपनी अपनी मोनोपोली इसलिए बनाती है क्योंकि वह शुरुआत जल्दी करने में नहीं, बल्कि आखिरी में परफेक्ट वर्जन देने में विश्वास करती है। वह ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो इतना मजबूत हो, इतनी गहराई से दुनिया की ज़रूरत को पूरा करे कि कोई भी कंपेटिटर पास आने की हिम्मत न करे। लास्ट मूवर एडवांटेज आपको सिखाता है कि जल्दबाजी बुद्धि का दुश्मन है। आपको तेज नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। आपको हर मौके पर नहीं कूदना, आपको उस मौके की पहचान करनी है जो लॉन्ग टर्म मोनोपोली में बदल सकता है। हर इंसान के भीतर यह ताकत होती है कि वह अपने जीवन का दिशा निर्देशन खुद करे। आप भी यह तय कर सकते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ दौड़ना है या रास्ता बनाना है। आप यह चुन सकते हैं कि आप दूसरों की शुरुआत से घबरा जाइए या अपनी समाप्ति को इतना मजबूत बनाएं कि दुनिया उसे नजरअंदाज न कर सके। आपके जीवन का असली खेल इस बात पर नहीं है कि आपने कब शुरू किया, बल्कि इस पर है कि आपने कब मास्टरी हासिल की, कैसे एक ऐसा काम किया जो रिप्लेस ना हो सके, कैसे एक ऐसी जगह बनाई जहां कंपटीशन का होना ही बेकार हो जाए। 0 से 1 की सबसे महत्वपूर्ण समझ यही है। दुनिया को लास्टिंग बदलाव उन्हीं से मिलता है जो अपनी प्लानिंग, दिशा और गहराई के साथ आखिरी कदम सबसे मजबूत रखते हैं। तो अपनी जिंदगी में यह क्लैरिटी जगाइए। तेजी एक इल्यूजन है, ग्रोइंग विजन सच है। पहला होना इंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन आखिरी होकर अनमैच्ड होना, यही विक्ट्री का असली अर्थ है। यही वह सोच है जहां से मोनोपोली पैदा होती है। यही वह जगह है जहां आपका फ्यूचर बनता है, और यही वह पल है जहां आपकी 0 to 1 की यात्रा सच में शुरू होती है। चैप्टर 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट।
जब आप अपने भीतर गहराई से उतरते हैं तो एक आवाज़ धीरे धीरे उभरती है। क्या आपकी जिंदगी वाकई एक तुक्का है? क्या आपकी किस्मत किसी बंद मुट्ठी में बंद पर्ची की तरह है जिसे आप फाड़ भी नहीं सकते और बदल भी नहीं सकते? पीटर थील इस अध्याय में एक शक्तिशाली सच सामने रखते हैं। आप कोई लॉटरी टिकट नहीं है। आपकी जिंदगी भाग्य की नहीं, आपकी सोच और आपकी स्ट्रैटेजी की देन है। हमारे आसपास ऐसी धारणाएं भरी पड़ी हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। लोग कहते हैं, देखेंगे क्या होता है, किस्मत साथ दे तो अच्छा होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन आपकी पूरी सोच को भीतर से खोखला बना देते हैं, क्योंकि इस सोच के पीछे एक खतरनाक संदेश छिपा है कि आप पावरलेस हैं, कि आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में है। लेकिन सच ये है कि आपकी दिशा, आपका विजन, आपकी मेहनत, आपका माइंडसेट, यही आपकी शक्ति है। आप लॉटरी टिकट नहीं बल्कि एक क्रिएटर हैं जो अपने टुमारो को खुद आकार दे सकता है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, कौन चाहता है कि उसकी जिंदगी एक गैस बनकर रह जाए? कौन चाहता है कि उसका भविष्य हादसों और उम्मीदों पर टिका हो? कौन चाहता है कि उसकी पहचान सिर्फ चांस पर डिपेंड करे? आपकी आत्मा यह सब मानने के लिए नहीं बनी। ऐसे आपके भीतर वह क्लैरिटी है जो दुनिया को बदल सकती है। वह ताकत है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। वह समझ है जो दूसरों को नहीं दिखता, क्योंकि आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक यूनिक मन के मालिक हैं। पीटर थील कहता है कि दुनिया दो तरह की सोच में बटी होती है। एक वह जो मानती है कि सब रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनकंट्रोलेबल है। दूसरी वह जो समझती है कि हर बड़ा परिवर्तन इंटेंशनल होता है, प्लान्ड होता है और किसी के गहरे फैसलों का परिणाम होता है। अगर आप रैंडमनेस पर विश्वास करते हैं तो आप अपने ही निर्णयों को छोटा कर देते हैं। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि क्लैरिटी आपके हाथ में है तो आप वही कर सकते हैं जो दुनिया असंभव समझती है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई सपना अधूरा छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि आपको लगा शायद यह मेरे बस की बात नहीं। कितनी बार आपने खुद को एवरेज समझ लिया क्योंकि आपने अपनी गहराई को परखा ही नहीं। कितनी बार आपने सोचा कि जो होना होगा हो जाएगा और उसी सोच ने आपको वहीं रोके रखा। 0 से 1 की दुनिया में यह सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब आप रैंडमनेस पर विश्वास करते हैं तो आप अपने अंदर के दिशा निर्देशक को मार देते हैं, और जब डायरेक्शन ही नहीं रही तो ग्रोथ भी नहीं रहती। आप किसी हादसे की तरह पैदा नहीं हुए थे, आप किसी गलती की तरह नहीं जी रहे हैं। आपकी जिंदगी किसी इनविजिबल हाथ का खेल नहीं है। आप एक सोच हैं, एक निर्णय है, एक उद्देश्य है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब आप तय करते हैं कि आपकी जिंदगी चांस पर नहीं, चॉइस पर चलेगी। हर सफल कंपनी, हर सफल इंसान, हर बड़ा निर्माण यही बताता है कि महानता कभी लॉटरी की देन नहीं होती। महानता इंटेंशनल होती है, महानता प्लान्ड होती है, महानता डिसिप्लिन्ड होती है, महानता क्लैरिटी और फोकस की जड़ से जन्म लेती है। थोड़ा भीतर देखिए, क्या आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं या बस अपनी ताकत को देखा ही नहीं? क्या आप दुनिया की अनिश्चितता से डर रहे हैं या अपनी सर्टेनिटी को जगाया ही नहीं? क्या आप अभी भी यह मानते हैं कि जिंदगी आपके साथ होती है, जबकि सच यह है कि जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है? आप लॉटरी टिकट तभी लगते हैं जब आप अपने ऊपर कंट्रोल छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लैरिटी को पकड़ते हैं, जैसे ही आप अपनी दिशा खुद चुनते हैं, आप अपने भीतर की असली आग को पहचानने लगते हैं। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है, आपका रास्ता आपकी सोच का परिणाम है, आपका आउटकम आपकी स्ट्रेटेजी से बनता है। तो आज अपने भीतर दृढ़ता जगाइए। आप रैंडम नहीं हैं, आप एक्सीडेंटल नहीं हैं, आप पावरलेस नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो फ्यूचर को बदल सकता है। आपकी जिंदगी कोई टिकट नहीं, आपकी जिंदगी एक पावरफुल क्रिएशन है। और जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, आप 0 से 1 की उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां आपका हर कदम गहराई, उद्देश्य और नियंत्रण के साथ आगे बढ़ता है। और चैप्टर 7, फॉलो द मनी। जब आप शांत मन से दुनिया को देखते हैं तो आपको एक गहरी सच्चाई महसूस होती है। हर जगह आवाज है, उत्साह है, सपने हैं, लेकिन असली दिशा वही पकड़ पाता है जो समझता है कि दुनिया की धड़कन कहाँ चल रही है, और यह धड़कन हमेशा एक ही जगह से गुजरती है, पैसा। पीटर थील यही बताते हैं कि अगर आप ये समझ लें कि पैसा किस दिशा में जा रहा है, तो आप दुनिया के बदलते भविष्य को उसी क्षण पढ़ सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ धन कमाने की बात नहीं करता, ये विजन की बात करता है। एक ऐसी नज़र जो सिर्फ सरफेस नहीं देखती, बल्कि हर मूवमेंट के पीछे की असली वजह समझ लेती है।
जब आप कोशिश करते हैं कि दुनिया को समझें, तो आपको इस सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल से शुरुआत करनी होती है। पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा बस भागता रहता है, मार्केट बस ऊपर नीचे होती रहती है, ट्रेंड्स बस आते जाते रहते हैं। लेकिन 0 to 1 की सोच यह कहती है कि पैसा कभी भी रैंडम नहीं चलता। पैसा वहां जाता है जहां वैल्यू बनती है, जहां भविष्य लिखा जा रहा होता है, जहां ऐसी ग्रोथ होती है जिसे रोकना कठिन हो जाता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है, तो आपको भीड़ की बात नहीं सुननी, आपको पैसे की चाल पढ़नी है। आपको यह देखना है कि असली इन्वेस्टर्स किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं, कौन सी कंपनियां सिर्फ एक्साइटमेंट पर चल रही हैं और कौन सी वास्तविक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं, कौन से आइडियाज सिर्फ दिखावे की चमक है और कौन से आइडियाज में गहरी जड़ें हैं। पीटर थील का यह संदेश बेहद साफ है। जिन लोगों की नज़र पैसे की धारा को समझ लेती है, वे कभी अंधेरे में नहीं चलते। उन्हें पता होता है कौन सा काम फ्यूचर प्रूफ है। उन्हें समझ आता है कि कौन सी दिशा अगले 10 सालों को शेप देगी। अगर भीड़ आज किसी ट्रेंड के पीछे भाग रही है, तो असली समझदार ये देखते हैं कि क्या उस ट्रेंड के पीछे वास्तविक वैल्यू है या वह सिर्फ हॉलो एंथुजियाज्म है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, किसी एक डिसाइसिव ट्रूथ पर खड़ी है, और वह ट्रूथ ये है कि उन्होंने पैसा वहां देखा जहां बाकी सिर्फ शोर देख रहे थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटी वहां देखी जहां दूसरे लोगों को रिस्क दिख रहा था। उन्होंने क्लैरिटी वहां पकड़ी जहां अधिकांश लोग कंफ्यूजन में थे। अक्सर आप भी अपनी जिंदगी में ये प्रिंसिपल अपनाते ही बदलते हैं। जब आप डिसीजन लेते हैं कि आपको बस मेहनत नहीं करनी बल्कि समझदारी से रास्ता देखना है, तो आपकी सोच गहरी हो जाती है। आप यह प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, कौन सा स्किल लॉन्ग टर्म चलता है, कौन सा काम ऐसी जरूरत को पूरा करता है जो आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री अभी छोटी दिखाई देती है लेकिन कल का फाउंडेशन बन सकती है, कौन सी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लोग उसके समाधान के लिए किसी भी कॉस्ट पर तैयार होंगे। पैसे की धारा सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह ह्यूमन बिहेवियर की बात है, ये प्रायोरिटीज की बात है, यह उन जरूरतों की बात है जो अदृश्य तो होती हैं लेकिन भविष्य को सबसे ज्यादा शेप करती हैं। जब आप फॉलो द मनी के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप 2 चीजें समझना शुरू करते हैं। पहली, पैसा शोर नहीं सुनता, वैल्यू देखता है, और दूसरी, वैल्यू अक्सर वहीं मिलती है जहां क्राउड अभी पहुंची नहीं होती। इसी जगह 0 to 1 का मैजिक शुरू होता है। अब दूसरों से पहले देख लेते हैं कि कौन सी दिशा आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। आप उस दिशा से काम शुरू करते हैं जब लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे होते। आप वैल्यू बनाना शुरू करते हैं जबकि बाकी लोग अभी ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे होते हैं। और जब दुनिया को उस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तब आप मोनोपोली बन चुके होते हैं। थोड़ा अपने जीवन पर नजर डालिए। आपका टाइम कहाँ जा रहा है? आपकी एनर्जी किस दिशा में जा रही है? आपकी सीख, आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग, क्या वे उन जगहों पर जा रही हैं जो लॉन्ग टर्म में मीनिंग बनाती हैं? या आप सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतरीन अपने आप हो जाएगा? पीटर थील कहते हैं कि फ्यूचर उन्हीं का है जो अपने डिसीजंस में डेप्थ रखते हैं, जो सिर्फ एक्साइटमेंट पर भरोसा नहीं करते बल्कि इकोनॉमिक्स को समझते हैं, मार्केट्स को पढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म सिग्नल्स को पकड़ते हैं। ऐसे लोग रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड एक्शंस लेते हैं। वे गेस नहीं करते, वे अंडरस्टैंड करते हैं। और यही वह सोच है जो आपको 0 से 1 तक ले जाती है। क्योंकि जब आप फॉलो द मनी करते हैं, तो आप गेसवर्क नहीं, क्लैरिटी पर चलते हैं। आप रिएक्शन नहीं, क्रिएशन में विश्वास करते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं, डायरेक्शन बनाने वाले बनते हैं। तो आज इस क्षण अपने भीतर यह शक्ति जगाइए। आप दुनिया के शोर से ऊपर उठ सकते हैं। आप अपने निर्णयों को सतह से गहराई में ले जा सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और जैसे ही आप यह सीख लेते हैं, आप अपनी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जहां ग्रोथ, स्टेबिलिटी और फ्यूचर एक साथ मिलते हैं। यही वह क्लैरिटी है जहां से 0 to 1 की असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 8 सीक्रेट्स। कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर वह जगह महसूस कीजिए जहां दुनिया की भीड़ का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। वहां सिर्फ एक चीज बचती है, सीक्रेट, वह अनकही सच्चाई जो दिखती नहीं फिर भी मौजूद है और जिसे समझ लेना जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। पीटर थील कहता है कि दुनिया उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी लगती है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, वह सब सतह पर है। असल खेल सतह के नीचे है। वहां पर वे आइडियाज होते हैं, वे अवसर होते हैं, वे ब्रेक थ्रूज होते हैं,
जिन्हें बाकी लोग कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करते। और यही वे सीक्रेट्स हैं जिन पर टिकी होती है हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बदलाव, हर महान क्रिएशन। जब आप 0 से 1 की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको एक चीज समझनी पड़ती है। अगर आप भी वही देखते हैं जो सब देखते हैं तो आप भी वही बनेंगे जो सब बन चुके हैं। लेकिन अगर आप वह देखते हैं जो बाकी नहीं देख पाते, तब आप फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। यही वह माइंडसेट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदलता है। सोचिए, दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सवाल हैं, इतनी समस्याएं हैं। क्या यह संभव है कि सब कुछ समझ लिया गया है? क्या यह संभव है कि हर अवसर खोज लिया गया है? क्या यह संभव है कि कोई नई सच्चाई अब बाकी नहीं? नहीं। असली सच्चाई यह है कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है। उन रहस्यों को पकड़ने वाले बहुत कम हैं और उन्हीं की पहचान सबसे अलग होती है। क्योंकि जब दुनिया कहती है सब कुछ बना लिया गया है, एक गहरा दिमाग ये समझता है कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई। पीटर थिल हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी खोज के पीछे एक ऐसा सवाल होता है जिसे किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। हर बड़ा इन्वेंशन उस क्षण पैदा होता है जब कोई व्यक्ति एक ऐसी जगह देखता है जहां बाकी लोगों को सिर्फ खालीपन दिखता है। हर बड़ा सॉल्यूशन वहीं से निकलता है जहां दुनिया को लगता है कि कुछ किया ही नहीं जा सकता। आपको भी यही पूछना है, कौन सी सच्चाई ऐसी है जिसे लोग समझ नहीं पाए? कौन सी कमी ऐसी है जिसे दुनिया ने स्वीकार कर लिया लेकिन उसे बदला जा सकता है? कौन सा रास्ता ऐसा है जिसे सबने अनदेखा कर दिया? कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसे पूछने का साहस किसी ने नहीं किया? यही सवाल आपके भीतर एक इनसाइट जगाता है। यह इनसाइट अक्सर छोटी लगती है, लेकिन इसी से वह रास्ता खुलता है जिसे 0 से 1 की यात्रा कहते हैं। और यह रास्ता भीड़ का नहीं होता। यह व्यक्तिगत, गहरा, स्वतंत्र और अनोखा होता है। जब आप किसी सीक्रेट को पहचानते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप समझते हैं कि दुनिया किस दिशा में जा सकती है। आप देखते हैं कि किस जगह पर नया वैल्यू बनाया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि आप कौन सी ऐसी चीज बना सकते हैं जो सच में दुनिया को बदल दे। और यही वह पल होता है जब आपका विजन बाकी लोगों से अलग हो जाता है। थोड़ा और गहराई में जाइए। हर व्यक्ति के भीतर एक यूनिक नज़र होती है। एक ऐसी नज़र जो दुनिया को अलग तरीके से देख सकती है, लेकिन लोग इस नज़र को दबा देते हैं क्योंकि दुनिया आपको कहती है जो बना हुआ है वही करो, जो सुरक्षित है वही चुनो, जो सब कर रहे हैं उसमें घुल जाओ। यह सोच आपको भीड़ में जिंदा तो रखती है लेकिन कभी चमकने नहीं देती। सीक्रेट्स वही लोग पहचानते हैं जो मौन में सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो असम्पशंस को चुनौती देते हैं, जो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। वे दुनिया को नहीं, दुनिया की परतों को देखते हैं। वे नॉइज नहीं, पैटर्न्स समझते हैं। वे ट्रेंड नहीं, ट्रूथ पकड़ते हैं। 0 to 1 का संदेश यही है, अगर आप किसी सीक्रेट को पकड़ लेते हैं तो आप मोनोपोली बना लेते हैं। क्योंकि जिस चीज को दुनिया नहीं समझती उसका मुकाबला भी नहीं कर सकती। यह आपका अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। आपके हाथ में वह ताकत आ जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब यह सवाल आपके सामने है, कौन सा सीक्रेट आपका इंतजार कर रहा है? कौन सा सवाल आपसे पूछा जाना चाहता है? सर, कौन सी प्रॉब्लम आपके लिए बनी है जिसे सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा रुकिए। इस दुनिया में अभी भी अनगिनत ऐसी जगहें हैं जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं। असंख्य ऐसी समस्याएं हैं जो अनसुलझी हैं। अनेक ऐसे पाथवेज हैं जिनमें कोई नहीं गया। और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ आपकी नजर पहुंच सकती है, क्योंकि वह नजर सिर्फ आपके पास है। आपका काम है उस नजर पर भरोसा करना। आपका काम है उस थॉट को पकड़ना जो बाकी लोगों को असंभव लगता है। आपका काम है उस सीक्रेट की तलाश करना जो आपकी प्रतिभा से मेल खाता है। और जब आप उस सीक्रेट को पकड़ लेते हैं तो दुनिया के लिए वह सिर्फ एक डिस्कवरी होती है, लेकिन आपके लिए वह आपका डेस्टिनी बन जाता है। यही 0 से 1 की शक्ति है। दुनिया जहां खालीपन देखती है वहां आप संभावना देखते हैं। दुनिया जहां रुकती है वहां आप शुरू करते हैं। दुनिया जहां प्रश्न नहीं पूछती वहां आप पूछते हैं। और यहीं से आपका यूनिक क्रिएशन जन्म लेता है। एक ऐसा निर्माण, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा इम्पैक्ट जिसे दुनिया भूल नहीं सकती। आपके भीतर भी एक सीक्रेट छिपा है, उसे ढूंढिए, उस पर विश्वास कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि असली फ्यूचर उन लोगों का है जो सरफेस के पार जाकर अनसीन ट्रूथ को पहचान लेते हैं। यहीं से 0 से 1 की असली यात्रा शुरू होती है। तो चैप्टर 9, फाउंडेशंस। थोड़ा गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि किसी भी बड़ी इमारत की असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं होती,
उसकी चमक, उसकी खिड़कियां, उसके रंग, ये सब बाद में आते हैं। जो चीज़ उसे संभालती है, जो उसे स्थिर रखती है, जो उसे तूफानों में भी गिरने नहीं देती, वह है उसकी फाउंडेशंस। पीटर थील हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी कंपनी, किसी भी टीम और किसी भी जीवन के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह शुरुआत में दिखाई नहीं देती। वह भीतर होती है, नींव में होती है, और वही तय करती है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। 0 to 1 की दुनिया में फाउंडेशन एक तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि एक गहरा सिद्धांत है। यह वह सच है जो यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। लोग कहावत कहते हैं कि शुरुआत छोटी होती है, लेकिन थील बताते हैं सही शुरुआत ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि गलत नींव पर बना कोई भी काम कभी टिकता नहीं, चाहे वह कितना भी चमकदार क्यों न लगे। सोचिए, दुनिया में कितनी कंपनियां बनती हैं, कितनी टूट जाती हैं, कितनी थोड़े समय तक दिखाई देती हैं और फिर गुमनाम हो जाती हैं। कितने प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं जो शुरुआत में प्रॉमिसिंग दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे मर जाते हैं। कितने पार्टनरशिप्स शुरू होती हैं जो शुरुआत में परफेक्ट दिखती है, लेकिन धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाती है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि फाउंडेशन ठीक नहीं होती, क्योंकि शुरुआत में वो सवाल पूछे ही नहीं गए जो पूछने जरूरी थे, क्योंकि वे छोटे क्रैक्स अनदेखे रह गए जो बाद में बड़ी दरारों में बदल गए। फाउंडेशन का मतलब सिर्फ योजना नहीं होता। फाउंडेशन आपकी टीम है, आपका विजन है, आपके वैल्यूज हैं, आपकी क्लैरिटी है, आपकी रोल अंडरस्टैंडिंग है और आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। अगर ये सब गड़बड़ है तो चाहे आप कितना भी समय, पैसा या ऊर्जा डाल दें, आपकी इमारत धीरे धीरे हिलने लगती है। लेकिन अगर फाउंडेशन मजबूत है तो सालों बाद भी आपकी क्रिएशन स्थिर, शांत और अजेय खड़ी रहती है। गहरी सोचिए, क्या आपने कभी देखा है कि बड़ी समस्याएं अचानक नहीं आती? वे शुरुआत में छोटे छोटे संकेत देती हैं, लेकिन लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वे कहते हैं अभी ठीक है, देखेंगे बाद में, फिलहाल तो काम चल रहा है। लेकिन यही छोटी गलतियां आगे जाकर सिस्टम को गिरा देती हैं। पीटर थील कहते हैं शुरुआत वह जगह है जहां आप सबसे अधिक कंट्रोल रखते हैं। यही वह समय है जब आप अपने मूल सिद्धांत तय करते हैं। यही वह समय है जब आप तय करते हैं कि आप कौन होंगे, आपकी टीम कैसी होगी, आपकी दिशा क्या होगी। और यही वह समय है जब आपकी नींव चुपचाप आकार लेती है, या तो मजबूत या कमजोर। 0 to 1 की क्लैरिटी हमें यह सिखाती है कि सही को फाउंडर चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन साथी चुनना, क्योंकि कंपनी की शुरुआत एक सोच से नहीं बल्कि एक संबंध से होती है। अगर वह संबंध भीतर से मजबूत नहीं है, अगर वैल्यूज मैच नहीं करते, अगर विजन क्लियर नहीं है, तो आगे चलकर फ्रिक्शन तय है, फॉल निश्चित है। आप अपने जीवन की फाउंडेशन को भी इसी नज़र से देखिए। आपका उद्देश्य क्या है? आप किन लोगों पर अपने सपनों की जिम्मेदारी रख रहे हैं? आप डेली किस थॉट से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं? आपकी क्लैरिटी कितनी गहरी है? आपकी प्लानिंग कितनी लंबी है? और सबसे जरूरी, क्या आपकी नींव उतनी मजबूत है कि उस पर कुछ बड़ा खड़ा किया जा सके? क्योंकि लोग अक्सर यह सोचते रहते हैं कि कैसे तेजी से काम बढ़ाया जाए, कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे कंपटीशन को हराया जाए, कैसे ट्रेंड्स के साथ चला जाए। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अगर नींव मजबूत नहीं है तो ग्रोथ सिर्फ भार बन जाती है, मार्केटिंग फसाद बन जाती है, कंपटीशन जाल बन जाता है और ट्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। पीटर थील कहते हैं फ्यूचर का निर्माण शुरुआत से होता है, अंत से नहीं। अगर आप शुरुआत में गलतियां करते हैं तो भविष्य आपको हमेशा वही कीमत चुकवाता है। लेकिन अगर शुरुआत सही होती है तो आपका भविष्य खुद आपके लिए शक्तिशाली हो जाता है। नींव सिर्फ आकार नहीं देती, नींव आपको डायरेक्शन देती है, आपके फोकस को स्थिर रखती है, आपके डिसीजंस को मजबूत बनाती है और आपकी आइडेंटिटी को स्थायी बनाती है। एक शांत क्षण लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी किसी कमजोर शुरुआत पर खड़ी कर रहे हैं? क्या आपका बड़ा लक्ष्य किसी छोटी सोच पर रखा हुआ है? क्या आपकी टीम, आपका एनवायरनमेंट, आपकी डे टू डे हैबिट्स आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं या धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं? फाउंडेशन वह जगह है जहां आप ऑनेस्टी से काम लेते हैं, जहां ईगो नहीं क्लैरिटी चलती है, जहां स्पीड नहीं डेप्थ चलती है, जहां गैस नहीं अंडरस्टैंडिंग चलती है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपकी वृद्धि बस समय का मामला बन जाती है। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी हर उपलब्धि टेम्पररी बन जाती है। 0 से 1 की यात्रा में फाउंडेशन वह बिंदु है जहां से सब शुरू होता है और टूटता भी वहीं से है। लेकिन अगर आप इस नींव को सही चुनते हैं, सही बनाते हैं,
सही नर्चर करते हैं तो आप ना सिर्फ एक कंपनी बनाते हैं, आप एक लेगेसी बनाते हैं। यही वह शक्ति है जो दुनिया बदलती है। यही वह क्लैरिटी है जहां असली भविष्य जन्म लेता है। चैप्टर 10 द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसी टीम की कल्पना कीजिए जो सिर्फ काम नहीं करती बल्कि एक गहरी जुड़ाव वाली ताकत की तरह चलती है। एक ऐसी इकाई जहां हर व्यक्ति सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक मिशन का हिस्सा होता है। पीटर थील इस पूरे विचार को माफिया कहता है। एक ऐसी टीम जो बाहरी दुनिया से अलग, भीतर से इतनी एकजुट होती है कि वह किसी भी चुनौती को एक ही धड़कन के साथ पार कर लेती है। 0 से 1 की दुनिया में टीम बनाना सिर्फ हायरिंग नहीं है, ये लोगों को जोड़ना नहीं, मिलाना है। ये टैलेंट इकट्ठा करना नहीं, एक कल्चर बनाना है। ये स्किल्स ढूंढना नहीं, शेयर्ड पर्पस बनाना है। क्योंकि एक बड़ी कंपनी टीमों से नहीं, एक परिवार जैसी यूनिटी से बनती है। गहराई से सोचिए, जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो आपके मिशन को आपकी तरह महसूस करते हैं, तो आपका हर निर्णय, हर योजना, हर चुनौती एक कलेक्टिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन जब टीम सिर्फ फॉर्मल होती है, एक नौकरी की तरह, तो वह ऊर्जा खत्म हो जाती है। लोग घड़ी देखते हैं, लोग काम टालते हैं, लोग मेरी जिम्मेदारी और उसकी जिम्मेदारी जैसी रेखाएं खींचने लगते हैं। यही वह जगह है जहां आम कंपनियां टूट जाती हैं। पीटर थील बताता है कि एक असली माफिया टीम अपने अंदर 3 चीजें रखती है: गहरा ट्रस्ट, शेयर्ड मिशन और अनब्रेकेबल लॉयल्टी। यह कोई फसाड नहीं होता, यह भीतर से आता है। यह फोर्स्ड नहीं होता, यह नेचुरली बनता है जब टीम का हर सदस्य कंपनी को सिर्फ नौकरी नहीं मानता बल्कि एक विजन मानता है। किसी भी बड़ी कंपनी की जड़ में यही यूनिटी होती है। ऐसी यूनिटी जो सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में दिखती है। उन बैठकों में दिखती है जहां लोग बहस करते हैं लेकिन पर्सनल नहीं होते। उन रातों में दिखती है जहां लोग एक दूसरे की कमजोरी ढकते नहीं बल्कि उसे सुधारते हैं। उन फैसलों में दिखती है जहां कोई अपने ईगो को मिशन के आगे कभी नहीं रखता। 0 से 1 की क्लैरिटी कहती है कि अकेला व्यक्ति कुछ बना सकता है, लेकिन भविष्य हमेशा यूनिफाइड टीम्स बनाती हैं। एक अकेला जीनियस कोई भी बड़ा विजन शुरू कर सकता है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक माफिया लाइक टीम की जरूरत होती है। एक ऐसी टीम जो सिर्फ समझदार नहीं, कमिटेड हो, सिर्फ केपेबल नहीं, अलाइंड हो। थोड़ा सोचिए, जब कंपनी में लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं तो उनका जुड़ाव फ्रेजाइल होता है, लेकिन जब लोग एक शेयर्ड ड्रीम के लिए आते हैं तो उनकी लॉयल्टी ब्रेकेबल नहीं होती। यही वह फर्क है जो ऑर्डिनरी टीम्स को टूटने देता है और स्ट्रांग टीम्स को इतिहास बनाने देता है। पीटर थील का संदेश यह नहीं कि टीम कठोर हो, बल्कि यह कि टीम परिवार की तरह हो, जहां एक दूसरे की सक्सेस को अपनी सक्सेस माना जाए और एक दूसरे की कमजोरी को डिफीट नहीं, इंप्रूवमेंट का मौका समझा जाए। एक असली माफिया कल्चर में लोग सिर्फ टास्क्स नहीं करते, वे एक दिशा में ब्रीथ करते हैं। वो इस पे हर दिन उसी पर्पस के साथ उठते हैं। वे एक दूसरे को पुश करते हैं, चैलेंज करते हैं, ग्रो करवाते हैं। वे जानते हैं कि किसी का भी ढीला पड़ना सिर्फ उसकी नहीं, पूरी टीम की हार है। आप अपनी जिंदगी में इसे भी देख सकते हैं। आप किन लोगों के साथ काम करते हैं? क्या वे आपकी सोच को मजबूत करते हैं या कमजोर? क्या वे आपके विजन को समझते हैं या सिर्फ आपके शब्दों को सुनते हैं? क्या वे आपके साथ खड़े हैं या आपके पीछे? क्योंकि आपकी टीम ही आपका भविष्य बना सकती है या तोड़ सकती है। पीटर थील कहता है कि गलत लोगों के साथ बनाई गई कंपनी कभी सफल नहीं हो सकती। गलत को-फाउंडर, गलत कल्चर, गलत हायर्स, ये सब शुरुआत में छोटे लगते हैं, लेकिन बाद में पूरा सिस्टम अंदर से गिरा देते हैं। इसीलिए 0 to 1 की यात्रा में सबसे बड़ा चयन प्रोडक्ट नहीं, पीपल होते हैं। एक स्ट्रांग टीम होने का मतलब ये भी है कि आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखते हैं जो वही वैल्यूज शेयर करते हो, जिनकी ऑनेस्टी आपकी ऑनेस्टी जैसी हो, जिनकी हंगर आपकी हंगर जैसी हो, जिनकी सीरियसनेस आपकी सीरियसनेस जैसी हो, और जिनका पैशन आपके पैशन के साथ मैच करता हो। एक असली माफिया टीम कभी बड़ी नहीं होती, पर उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। वह संख्या से नहीं, डेप्थ से मजबूत होती है। वह फॉर्मेलिटीज से नहीं, ऑथेंटिसिटी से चलती है। वह प्रोसेस से नहीं, पर्पस से चलती है। और जब ऐसी टीम किसी मिशन पर लगती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि दुनिया कंपटीशन देखती है लेकिन ऐसी टीम क्रिएशन देखती है। दुनिया रोल्स देखती है लेकिन ऐसी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। दुनिया काम देखती है लेकिन ऐसी टीम कनेक्शन महसूस करती है। थोड़ा रुकिए, अपना मन साफ कीजिए और खुद से पूछिए,
क्या आप भी एक ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जो सिर्फ काम न करे बल्कि आपको आगे बढ़ाए, आपको नया बनाए, आपको इंस्पायर करे? क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें? क्या आप अपने मिशन को ऐसे लोगों के साथ बांट रहे हैं जो उसे अपने मिशन की तरह अपनाएं? क्योंकि 0 से 1 की दुनिया स्पष्ट कहती है, आप अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन भविष्य सिर्फ टीमों से जीता जाता है। और वे टीमें साधारण नहीं होती, वे माफिया होती हैं। एक ऐसी यूनिटी जो टूट नहीं सकती, एक ऐसी दिशा जो भटक नहीं सकती, एक ऐसा विजन जो मिट नहीं सकता। यही वह फाउंडेशन है जहां से असली ताकत पैदा होती है। यही वह कल्चर है जो कंपनीज को अजेय बनाता है। और यही वह सीख है जो आपको 0 से 1 की ओर ले जाती है। Chapter 11. If you build it, will they come? अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में एक ऐसा विचार लाइए जिसे आप कभी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सेवा, कोई ऐसा बदलाव जिसके लिए आपने कभी सोचा था कि अगर मैंने यह बनाया तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन सच यही है कि दुनिया कभी सिर्फ बनाने से प्रभावित नहीं होती, दुनिया सिर्फ मौजूद होने से आपकी तरफ नहीं मुड़ती। और पीटर थिल का यही संदेश है, अगर आप बनाएंगे क्या वे सच में आएंगे? 0 से 1 की असली चुनौती प्रोडक्ट नहीं, अटेंशन है। और अटेंशन कभी भी अपने आप नहीं मिलता। आप चाहे कितने भी महान, कितने भी क्रिएटिव क्यों ना हो, जब तक लोग आपको जानते नहीं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। थोड़ा सोचिए, कितने आइडियाज दुनिया में पैदा हुए और मर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। कितनी कंपनियां ब्रिलियंट थीं लेकिन गायब हो गईं क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि हम अच्छा बना लेंगे, दुनिया खुद हमारे पास आ जाएगी। यही वह इल्यूजन है जिसे थील तोड़ता है। वह कहता है कि दुनिया एक ऐसा मैदान है जहां सिर्फ बनाना आधा काम है और उसे पहुंचाना, कम्युनिकेट करना दूसरा आधा। अगर आप फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं तो आपकी आवाज लोगों के मन तक पहुंचना जरूरी है। और यह किसी जादू से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से होता है। किसी भी प्रोडक्ट की असली जीत यह नहीं होती कि वह कितना परफेक्ट है। असली जीत यह है कि लोग उसे जानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। आपका प्रोडक्ट ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन अगर उसे ढूंढना मुश्किल है, उस पर भरोसा कम है या उसकी ज़रूरत एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो वह मर जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा इन्वेंशन क्यों ना हो। पीटर थील क्लैरिटी से कहता है, बेस्ट प्रोडक्ट कभी भी ऑटोमेटिकली जीतता नहीं, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जीतता है। थोड़ा रुकिए, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द सुनकर बिजनेस जैसा लगता है, लेकिन असल में यह साइकोलॉजी है। यह इस बात का साइंस है कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे ट्रस्ट बनाया जाए, कैसे वैल्यू एक्सप्लेन की जाए। अगर आप चाहें तो आप एक चीज बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वह दुनिया बदले तो आपको लोगों को उसके बारे में बताना ही होगा, क्लियर, कंसिस्टेंट और कंपेलिंग तरीके से। 0 से 1 की दुनिया में मार्केटिंग कोई लग्जरी नहीं है, यह ऑक्सीजन है। आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा है उतना ही जरूरी है कि आप उसे दुनिया के सामने रखें, क्योंकि लोग आपको जानेंगे नहीं तो आपका बनाया हुआ सिर्फ आपकी मेज पर रखा रहेगा। और फ्यूचर कभी भी एक अकेले कमरे में नहीं बनता। थील ये भी बताता है कि असली कंपनीज अपनी शुरुआत से ही डिस्ट्रीब्यूशन को डिजाइन करती कुछ है न के हैं। वे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती, वे उसका पूरा रास्ता बनाती हैं कि वह लोगों तक कैसे पहुंचेगा। उनका सेल्स मॉडल, उनका कम्युनिकेशन, उनकी प्राइसिंग, उनकी मैसेजिंग सब इंटेंशनल होते हैं। कुछ भी देखते हैं आगे क्या होता है, पर नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि रैंडमनेस स्ट्रैटेजी नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, आपने कितनी बार किसी एवरेज प्रोडक्ट को भी बूमिंग देखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ने लोगों तक पहुंचने में मास्टरी हासिल की। और कितनी बार कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें गायब हो गईं क्योंकि उन्हें किसी ने सुना ही नहीं। आपके पास भी कोई स्किल, कोई विजन, कोई आइडिया होगा, लेकिन क्या आप उसे दुनिया तक ले जा रहे हैं या बस अपने माइंड में बंद रखे हुए हैं? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग खुद जानेंगे, या आप क्लैरिटी, पर्पस और करेज के साथ उन्हें बता रहे हैं? थील कहता है, सफल कंपनीज कभी उम्मीद पर नहीं चलती, वे प्लानिंग पर चलती हैं, वे इंटेंशन पर चलती हैं, वे स्ट्रैटेजी पर चलती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई चीज दुनिया में जगह बनाए, तो आपको बिक्री की कला, कम्युनिकेशन की कला, लोगों से कनेक्ट होने की कला समझनी होगी। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह वैल्यू को सही तरह से प्रेजेंट करने की कला है। जब आप लोगों को अपने क्रिएशन की असली यूज, असली बेनिफिट, असली मीनिंग समझाते हैं, तो आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एक सॉल्यूशन देते हैं, और सॉल्यूशन हमेशा जगह बनाता है।
0 से 1 का यह चैप्टर आपको एक गहरी बात सिखाता है। दुनिया आपकी ग्रेटनेस को सिर्फ इसलिए नहीं पहचानेगी क्योंकि आप महान हैं। आपको उसे दिखाना, समझाना और पहुंचाना होगा। यही वह हिस्सा है जहां महत्वाकांक्षी लोग ऑर्डिनरी से अलग होते हैं। वे सिर्फ बनाते नहीं, वे फैलाते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, वे कम्युनिकेट करते हैं। वे सिर्फ उम्मीद नहीं करते, वे एग्जीक्यूट करते हैं। अपने मन में एक विजन रखिए, उसे सिर्फ बनाइए मत, उसे दुनिया तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाइए। क्योंकि अगर आप बनाएंगे और लोग आएंगे तो वह मिरेकल नहीं है, वह आपकी स्ट्रैटेजी का परिणाम होगा। और यही 0 से 1 की असली लर्निंग है। क्रिएशन अकेले फ्यूचर नहीं बनाता, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंशनल रीच उसे इमॉर्टल बनाते हैं। चैप्टर 12, मैन एंड मशीन। अपनी सांसों को एक बार धीमा करिए और अपने मन में उस भविष्य की तस्वीर बनाइए जहां इंसान और मशीन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की शक्ति बन चुके हों। 0 to 1 में पीटर थील हमें यही समझाता है कि भविष्य मनुष्य बनाम मशीन का युद्ध नहीं है। भविष्य मनुष्य और मशीन की साझेदारी का निर्माण है, और यह साझेदारी वही करेगी जो आज आप उसके लिए सोचते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह ले लेगी। हम डरते हैं कि ऑटोमेशन हमारी जॉब्स छीन लेगा। हम डरते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें इरेलेवेंट बना देगा। लेकिन गहराई से सोचिए, मशीन का असली पर्पस कभी रिप्लेसमेंट नहीं रहा। उसका पर्पस एम्प्लीफिकेशन रहा है। वह आपकी थिंकिंग को बढ़ाती है, आपके डिसीजंस को तेज बनाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती है, आपकी रीच को एक्सपैंड करती है। पीटर थील कहता है कि मशीन का काम है डेटा और इंसान का काम है डायरेक्शन। मशीन कैलकुलेट करती है, इंसान चूज करता है। मशीन परफेक्ट होती है, इंसान पर्पसफुल होता है। मशीन तेज होती है, इंसान मीनिंगफुल होता है। यही वह फर्क है जो हमें दुनिया में यूनिक बनाता है। हम सिर्फ लॉजिक नहीं, इनसाइट भी रखते हैं। हम सिर्फ स्किल नहीं, इमेजिनेशन भी रखते हैं। हम सिर्फ पैटर्न्स नहीं, विजन भी देखते हैं। 0 to 1 का फ्यूचर इसी पर चलता है। वह कंपनियां जीतती हैं जो मनुष्य और मशीन को एक टीम की तरह देखती हैं, एक एनिमी की तरह नहीं। थोड़ा रुककर सोचिए, जब आप एक कंप्यूटर का यूज करते हैं तो असल में वह आपका असिस्टेंट बनता है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं। वह आपका काम नहीं छीनता, वह आपका काम तेज, साफ और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। वह आपकी क्षमताएं रिप्लेस नहीं करता, वह आपकी कैपेबिलिटीज एक्सटेंड करता है। पीटर थील क्लैरिटी से कहता है, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब मनुष्य का क्रिएटिविटी और मशीन का एफिशिएंसी एक साथ मिलते हैं। यही कॉम्बिनेशन दुनिया में कुछ नया पैदा करता है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। 0 से 1 ठीक यही है, मनुष्य की इंट्यूशन और मशीन की पावर का परफेक्ट मिलन। अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, अगर आप करियर बना रहे हैं, अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी को फियर से नहीं, स्ट्रैटेजी से देखना होगा। आपको यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी आपकी जगह नहीं ले रही, वह आपकी पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर रही है। थोड़ा और गहराई में जाइए, सोचिए कि मशीन अकेले क्या कर सकती है। सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ रेपिटेशन, सिर्फ स्पीड। अब सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू बना सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझ सकते हैं, आप डिसीजंस को जजमेंट के साथ ले सकते हैं। मशीन को जितना भी डेटा दे दिया जाए, वह विजन नहीं बना सकती, वह फ्यूचर की डायरेक्शन नहीं तय कर सकती, वह कोई मिशन नहीं समझ सकती, वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करती है। पर आप वो कारण हैं जिनकी वजह से मिशन बनता है। यही पार्टनरशिप फ्यूचर की असली ताकत है। मनुष्य के पास क्लैरिटी है, मशीन के पास कैपेबिलिटी। मनुष्य के पास डेप्थ है, मशीन के पास स्पीड। मनुष्य के पास इमेजिनेशन है, मशीन के पास इंफॉर्मेशन। पीटर थील हमें यह समझाता है कि किसी भी ग्रेट कंपनी की जीत टेक्नोलॉजी में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वह टेक्नोलॉजी को मनुष्य के साथ कैसे जोड़ती है। इंसान स्ट्रैटेजी बनाता है, मशीन उसे एग्जीक्यूट करती है। इंसान प्रॉब्लम्स को मीनिंग देता है, मशीन उन्हें प्रोसेस करती है। इंसान डायरेक्शन देता है, मशीन उसे एक्सेलरेट करती है। 0 से 1 का फ्यूचर इस हार्मनी के बिना संभव ही नहीं, क्योंकि अगर मशीन अकेली चलेगी तो वह सोललेस होगी, और अगर मनुष्य अकेला चलेगा तो वह पावरलेस होगा। दोनों साथ हों तभी क्रिएशन होता है, तभी इनोवेशन होता है, तभी ब्रेक थ्रू होता है। अपने जीवन में टेक्नोलॉजी को
अपनाते समय इस बात को याद रखें, टूल कभी आपके खिलाफ नहीं होता। टूल उस डायरेक्शन में चलता है जिसे आप चुनते हैं। अगर आप उसे सही सवाल दें तो वह सही उत्तर देगा। अगर आप उसे सही पर्पस दें तो वह सही रिजल्ट्स देगा। लेकिन सवाल और पर्पस हमेशा मनुष्य से ही आते हैं। 0 to 1 का यह अध्याय हमें बताता है कि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो मशीन के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जो डरते नहीं, डिजाइन करते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते, क्रिएट करते हैं। अपने मन में एक विजन लाइए, एक ऐसी दुनिया जहां आप और टेक्नोलॉजी एक ही दिशा में चल रहे हों। आप कल्पना करें, वह उसे संभव बनाए। आप चुनाव करें, वह उसे तेज करे। आप विजन दें, वह उसे एक्सपैंड करे। यही वह हार्मनी है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्तर पर ले जाएगी, और यही वह पार्टनरशिप है जो आपके थॉट को 0 से 1 तक पहुंचाएगी। चैप्टर 13, सीइंग ग्रीन। अपनी सांसों को थोड़ी देर रोकिए और अपने मन में उस दुनिया की तस्वीर बनाइए जहां हर दिशा में ग्रीन यानी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और क्लीन फ्यूचर के नाम पर हजारों आइडियाज घूम रहे हों। लेकिन 0 to 1 में पीटर थील एक गहरी बात कहता है, हर शाइनी आइडिया सच में वैल्यूएबल नहीं होता, हर ग्रीन दिखने वाला रास्ता फ्यूचर नहीं होता, और हर ट्रेंड पर कूद जाना समझदारी नहीं होती। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि भविष्य को समझने के लिए सिर्फ एंथुजियाज्म नहीं, क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि जब दुनिया एक्साइटमेंट में होती है वह अक्सर जजमेंट खो देती है, और जब जजमेंट खो जाती है तो नॉइज बहुत बढ़ जाती है, लेकिन रियल वैल्यू गायब हो जाती है। आपने देखा होगा, जब भी कोई नया ट्रेंड आता है, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार्स, बायो सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल पैकेजिंग, दुनिया अचानक दौड़ पड़ती है। हर कंपनी कहने लगती है कि हम ही फ्यूचर हैं। हर एंटरप्रेन्योर बोलता है कि यही दुनिया को बदल देगा। हर इन्वेस्टर इस उम्मीद में पैसे डाल देता है कि ग्रीन फ्यूचर ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। लेकिन थील कई एग्जाम्पल्स देते हैं कि एंथुजियाज्म हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं होती। कई कंपनी सिर्फ इसीलिए गिर गईं क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ट्रेंड के साथ होना ही विक्ट्री है। लेकिन रियलिटी में ट्रेंड के साथ होना स्ट्रैटेजी नहीं है। रियल स्ट्रैटेजी ये है कि आप उस ट्रेंड में वो देखें जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। 0 to 1 का मतलब ही यही है। भीड़ जहां दौड़ती है, आप वहां रुककर सोचते हैं। भीड़ जहां एक्साइटमेंट में खो जाती है, आप वहां लॉजिक ढूंढते हैं। भीड़ जहां अपॉर्चुनिटी समझती है, आप वहां रियल ट्रूथ खोजते हैं। ग्रीन इंडस्ट्री में यही गलती बार बार होती है। लोग मिशन देखते हैं पर मॉडल नहीं देखते। वे इमोशंस देखते हैं पर इकोनॉमिक्स नहीं देखते। वे ट्रेंड देखते हैं पर ट्रूथ नहीं देखते। थोड़ा रुकिए, अपने अंदर झांकिए। आपने कितनी बार किसी आइडिया को अच्छा सिर्फ इसलिए माना क्योंकि वह मॉरल लगता था, क्योंकि वह एथिकल लगता था, क्योंकि वह ट्रेंड के साथ था? लेकिन 0 to 1 क्लैरिटी से कहता है कि नैतिकता और वायबिलिटी अलग बातें हैं। कोई आइडिया नोबल हो सकता है, लेकिन सफल तभी होगा जब वह ऑपरेशनल, सस्टेनेबल और स्केलेबल भी हो। बिजनेस में केवल अच्छा काम नहीं चलता। बिजनेस में ऐसा अच्छा काम चलता है जो टिक सके, बढ़े, लोगों को रियल वैल्यू दे और आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो। पीटर थील यह भी बताता है कि एनर्जी, एनवायरनमेंट और ग्रीन सॉल्यूशंस में जीत उन्हीं की होती है जो 4 चीज़ों को समझते हैं: टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स और टाइमिंग। और यह चारों एक साथ अलाइन हो तभी कोई इनोवेशन दुनिया बदलता है। कई एंटरप्रेन्योर सिर्फ इसीलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, इसलिए लोग हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया सपोर्ट भी उन्हीं को करती है जो रियल इम्पैक्ट दिखाते हैं, इनकी सिर्फ स्लोगन्स। 0 से 1 की डीपेस्ट सीख यही है, ट्रेंड के पीछे मत भागिए, ट्रूथ के पीछे भागिए। क्योंकि ट्रूथ ही फ्यूचर बनाता है, ट्रेंड सिर्फ नॉइज बनाता है। अब अपने खुद के आइडियाज़ पर ध्यान दीजिए। क्या आप कभी किसी ट्रेंड को देखकर एक्साइटेड हुए हैं? क्या आपने कभी ऐसा आइडिया सोचा है जो सिर्फ इसलिए अच्छा लगा क्योंकि दुनिया उसे गुड मानती है? क्या आपने कभी यह सोचे बिना किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है कि क्या उसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर प्रूफ है? पीटर थील कहता है, फ्यूचर उन लोगों का होता है जो भीड़ की तरह रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इन्वेंटर की तरह ऑब्जर्व करते हैं। वे देख पाते हैं कि इस ग्रीन ट्रेंड में कौन सी कंपनी वास्तव में वैल्यू बना सकती है और कौन सी सिर्फ हवा में तैर रही उम्मीद है। 0 से 1 की दुनिया में वही कंपनी जीतती है जो सिर्फ हरित भविष्य की बातें नहीं करती, बल्कि इसे एग्जीक्यूट करने लायक असली स्ट्रक्चर बनाती है। जो सिर्फ सही लगता है वह जरूरी नहीं सही हो। सही वही है जो टिक सके, बढ़ सके और लोगों के लिए एसेंशियल बन सके। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आप भी किसी मिशन को लेकर चल रहे हैं
क्या आप उसके पीछे की इकोनॉमिक्स समझते हैं? क्या आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्लियर हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया उस आइडिया को सिर्फ स्वीकार करेगी या ट्रूली अपनाएगी? क्या उसमें रियल डिमांड है या सिर्फ ट्रेंड ड्रिवन एक्साइटमेंट? 0 से 1 क्लैरिटी में कहता है, फ्यूचर उन आइडियाज से नहीं बनता जो पॉपुलर हों। फ्यूचर उन आइडियाज से बनता है जो ट्रूथफुल हों, स्ट्रांग हों और रियल हों। तो जब भी आप किसी ग्रीन, नोबल या मॉरल प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, उसे सिर्फ भावनाओं से मत तौलें। उसे लॉजिक से भी देखें, उसे नंबर्स से भी देखें, उसे वायबिलिटी से भी देखें, क्योंकि सही आइडिया वह नहीं होता जो सबसे लाउड हो। सही आइडिया वह होता है जो सबसे डीप हो। और फ्यूचर वही जीतते हैं जो डेप्थ देखते हैं, नॉइज नहीं। 0 से 1 की यह सीख अपने मन में बसाइए। ट्रेंड आपको खुश कर सकता है, लेकिन ट्रूथ ही आपको आगे ले जा सकता है। और जब आप ट्रेंड से ऊपर ट्रूथ को चुनते हैं, तभी आप उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां आप कुछ नया बनाते हैं, कुछ मीनिंगफुल बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो सच में फ्यूचर को बदल देता है। चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। अपनी सांसों को थोड़ा गहरा कीजिए और अपने मन को उस एक व्यक्ति पर केंद्रित करिए जिसे आप फाउंडर मानते हैं। शायद खुद को, शायद किसी ऐसे इंसान को जिसे आप एडमायर करते हैं। 0 to 1 में पीटर थील ये साफ कहता है कि फाउंडर कोई साधारण इंसान नहीं होता। फाउंडर हमेशा 2 चरम सीमाओं के बीच खड़ा रहता है। एक तरफ ब्रिलियंस, दूसरी तरफ रिस्क। एक तरफ विजन, दूसरी तरफ केओस। एक तरफ क्रिएशन, दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन। और यही विरोधाभास, ये पैराडॉक्स, उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है। फाउंडर वह है जो दुनिया को जैसा है वैसे नहीं देखता। वह दुनिया को वैसी देखता है जैसी वह हो सकती है। इसीलिए लोग उसे कभी विजनरी कहते हैं, कभी क्रेजी, कभी जीनियस, कभी डेंजरस, कभी सेवियर, कभी थ्रेट। यही है फाउंडर का सबसे बड़ा सच। उसे समझना मुश्किल है, पर उसे रोकना उससे भी मुश्किल। थोड़ा सोचिए, क्योंकि कोई इंसान इतना विरोधाभासी कैसे हो सकता है? कैसे वह एक ही समय में हम्बल भी हो सकता है और अनबिलीवेबली कॉन्फिडेंट भी? कैसे वह अपने विजन पर अडिग रहता है और फिर भी हर नई चीज सीखने को तैयार रहता है? कैसे वह लॉन्ग टर्म ड्रीम देख सकता है और डेली केओस भी संभाल सकता है? पीटर थील बताता है कि फाउंडर का माइंड ड्यूअल होता है। वह दुनिया को लॉजिक से भी देखता है और इमेजिनेशन से भी। वह रिस्क से डरता भी है और उनसे खेलता भी है। वह अकेला भी चलता है और पूरी टीम का भार भी उठाता है। वह विजनरी भी है और ऑपरेटर भी। वह फ्रेजाइल भी है और फियरलेस भी। यही पैराडॉक्स उसे यूनिक बनाता है। 0 से 1 की दुनिया में फाउंडर हमेशा एक्सट्रीम क्वालिटीज का मिश्रण होता है। वह ऑर्डिनरी होने की कोशिश करे तो हार जाएगा। वह परफेक्ट होने की कोशिश करे तो टूट जाएगा। वह बैलेंसिंग की कोशिश करे तो खो जाएगा। क्योंकि फाउंडर बैलेंस नहीं बनाता, वह इम्बैलेंस को मीनिंगफुल बनाता है। सक्सेसफुल फाउंडर 2 चीजें एक साथ निभाता है। पहली, इनसेन बिलीफ कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो किसी ने नहीं किया। दूसरी, डीप अवेयरनेस कि अगर मैं गलती करूं तो मैं सब खो सकता हूं। यह कॉन्फिडेंस और फियर का परफेक्ट ब्लेंड है और यही ब्लेंड उसे आगे धकेलता है। कभी आपने गौर किया है, दुनिया हर बड़े फाउंडर को एक्सट्रीम शब्दों में ही देखती है। या तो हीरो या विलन, या तो जीनियस या मैडमैन। क्योंकि दुनिया एवरेज लोगों को समझ लेती है, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं समझ पाती जो फ्यूचर बना रहे होते हैं। वे लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और इंटिमिडेट भी। वे लोगों को एम्पावर भी करते हैं और डिसरप्ट भी। ना वे सिस्टम्स को हील भी कर सकते हैं और सिस्टम्स को शेक भी कर सकते हैं। यही पैराडॉक्स है और यही ताकत है। थील कहता है कि फाउंडर हमेशा उस सीमा पर चलता है जहां लोग या तो उसका साथ देते हैं या उससे डर जाते हैं। क्योंकि फाउंडर का मिशन अक्सर इतना बड़ा होता है कि वह आम सोच की सीमा तोड़ देता है। और हर वह इंसान जो सीमाएं तोड़े, उसके बारे में मतभेद होना तय है। लेकिन फ्यूचर उन्हीं लोगों से बनता है। वे लोग जो इस दुनिया को जैसा है वैसा नहीं स्वीकारते हैं। वे लोग जो उसे फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। वे लोग जिन्हें अपने अंदर की आग शांत नहीं बैठने देती। वे लोग जिनके अंदर ईगो भी होता है और सरेंडर भी, डिसिप्लिन भी होता है और मैडनेस भी, एम्पैथी भी होती है और रूथलेसनेस भी। ये सब मिलकर एक ही व्यक्ति में मौजूद होता है और यही पैराडॉक्स उसे पावरफुल बनाता है। अब थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके अंदर भी यह डुअलिटी है? क्या आप भी कभी कभी खुद को 2 चरम विचारों के बीच पाते हैं?
क्या आप भी ऐसे गोल्स देखते हैं जिन्हें लोग असंभव कहते हैं? क्या आप भी कभी डरते हैं और फिर भी आगे कदम बढ़ाते हैं? क्या आप भी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन दिल में एक अनसीन फोर्स आपको आगे ढकेलती है? अगर हाँ, तो आप भी उस रास्ते पर हैं जहां फाउंडर्स चलते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होता। ये आपको तोड़ता भी है और बनाता भी है। ये आपको अलग भी करता है और आगे भी ले जाता है। ये आपको कमजोर भी दिखाता है। और दुनिया से मजबूत भी बना देता है। 0 से 1 की क्लैरिटी यही बताती है, फाउंडर परफेक्ट नहीं होता, फाउंडर पैराडॉक्स होता है, और यही उसे फ्यूचर का क्रिएटर बनाता है। तो अगर आप इस रास्ते पर हैं, तो खुद को समझने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया भी आपको पूरी तरह नहीं समझ पाएगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, उस दिशा में चलते रहना जहां आपका विजन आपको बुलाता है। आपको सिर्फ एक चीज पकड़ कर रखनी है, आपकी क्लैरिटी कि आप क्या बना रहे हैं और क्यों। और आपको सिर्फ एक विश्वास रखना है कि पैराडॉक्स होना वीकनेस नहीं, फ्यूचर बिल्डर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यही वह भावना है जो आपको 0 से 1 की ओर ले जाती है, और यही वह ताकत है जो एक फाउंडर को ऑर्डिनरी से उठाकर हिस्ट्री में जगह दिलाती है।